हेलो बच्चों, मैं हूं महिमा और एक बार फिर लेकर आई हूं आपकी वर्कशीट का सॉल्यूशन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 19 जो कि है 21 अगस्त 2021 के लिए क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है संसाधन। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक संसाधन। संसाधन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मृदा अपरदन। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। मृदा मीन्स होती है मिट्टी और अपरदन मीन्स होता है मिट्टी का कटाव। किसी भी कारण से जब मिट्टी का कटाव हो जाता है और मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, इससे क्या होता है कि मिट्टी का जो उपजाऊपन होता है, धरती का जिस जगह की मिट्टी का कटाव होता है, मृदा अपरदन होता है, उस जगह की मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त होने लगता है और ये जो भूमि होती है उसको बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। इसीलिए मृदा अपरदन जो होता है वो भूमि के लिए अच्छा नहीं होता है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और पढ़ते हैं मृदा अपरदन। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। यानी कि जब मृदा यानी मिट्टी का कटाव होता है या वो उसका बहाव होता है, एक जगह से बहकर दूसरी जगह चली जाती है, उसे ही मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। यानी कि मृदा का बनना और उसका अपरदन होना एक साथ होता रहता है। एक तरफ मिट्टी बनती रहती है और दूसरी तरफ उसका कटाव होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर के आसपास में देखा होगा, जब बहुत तेज से तूफान आंधी आती है, बारिश से पहले तो मिट्टी जो होती है वो हवा के साथ उड़ने लगती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। वो एक मृदा अपरदन का छोटा सा पार्ट होता है और यही चीज जब एक बड़े लेवल पर होती है तो वो मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब ऊंचाई वाले जगहों से बारिश का पानी निकलता है तो उसके साथ मिट्टी भी बहकर नीचे के स्थान पर आ जाती है। यानी ऊपर वाले स्थान पे मिट्टी का कटाव होता है, मृदा अपरदन होता है। तो इसे ही मृदा अपरदन कहा जाता है। और मृदा बनती कैसे है? छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर मिट्टी में होते हैं वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं और उसके टूटने से जो उसके बहुत बारीक पार्टिकल्स बनते हैं वही मिट्टी बनती है। तो इस तरीके से एक तरफ मिट्टी बनती रहती है, एक तरफ मृदा के बनने की प्रक्रिया चलती है और दूसरी तरफ उसका अपरदन भी होता रहता है। तो दोनों प्रक्रिया साथ ही चलती है, जिससे कि हमारी जो भूमि है इसका संतुलन बना रहता है। क्योंकि अगर सिर्फ मिट्टी का कटाव होगा और नई मिट्टी नहीं बनेगी तो क्या होगा कि भूमि का उपजाऊपन बहुत ज्यादा समाप्त होने लगेगा। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन यानी कि वनों को काटना, बहुत तेजी से काटना, अति पशुचारण मतलब होता है बहुत ज्यादा पशुओं को चराना, निर्माण और खनन, निर्माण के लिए जंगलों को काट के उस पर निर्माण करना यानी कि बिल्डिंग्स बनाना, पेड़ों को काट देना, खनन मीन्स खोदना, ठीक है, इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। यानी कि मृदा का जो संतुलन है, जब जरूरत से ज्यादा मृदा अपरदन होगा और मिट्टी की बनने की जो प्रक्रिया है वो स्लो रहेगी और अपरदन की प्रक्रिया फास्ट हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि ये जो संतुलन है, ये जो बैलेंस है, ये बिगड़ जाएगा। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम नदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। यानी कि मृदा अपरदन किन चीजों से होता है? पवन से, तेज हवा से मिट्टी का बहाव होता है। हिम नदी से होता है। हिम नदी जो हिमालय पर्वत से नदियां निकलती हैं उससे होता है, क्योंकि पहाड़ों से जो नदियां निकलती हैं ये ऊपर से नीचे की ओर बहते हुए जाती हैं, तो ये ढलानों से अपने साथ जब ऊपर से नीचे जाती हैं प्रेशर से, तो बहुत सारी मिट्टी को ऊपर से नीचे ले आती हैं। इसीलिए हिम नदियां और जल मृदा, जल यानी कि पानी जो है वो अपने साथ मिट्टी को बहाकर ले जाता है। तो इस तरीके से अपरदन होता है। मृदा अपरदन के प्रकार या तरीके कौन कौन से प्रकार होते हैं मृदा अपरदन के, वो देख लेते हैं। नंबर 1 अवनलिकाएं, ठीक है। नंबर 2 चादर अपरदन। नंबर 3 पवन अपरदन एंड नंबर 4 गलत तरीके से खेती की जुताई। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं जिनसे मृदा अपरदन बहुत ज्यादा तेजी से होता है। आगे देख लेते हैं अवनलिकाएं। अवनलिकाएं किस तरीके से मृदा अपरदन करती हैं? बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो बहता हुआ पानी होता है वो क्या करता है, जब प्रेशर से आगे बढ़ता है तो अपने साथ मिट्टी को भी बहाकर ले जाता है। आपने देखा होगा किसी एक रास्ते से अगर पानी बहुत तेजी से बह रहा है तो आपने देखा होगा कि वहां नाली सी शेप बन जाती है अपने आप। क्यों बन जाती है? क्योंकि जब प्रेशर से पानी निकलता है तो वो अपने साथ मिट्टी को भी
ले जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो एक रास्ता बन जाता है, उसे ही अवनलिकाएं बोलते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती। जिस भूमि पर इस तरह की अवनलिकाएं बन जाती हैं वो भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, इससे उत्खात भूमि कहते हैं। यानी कि बैडलैंड यानी खराब जमीन या उत्खात भूमि कहते हैं ऐसी जमीन जहां पर अवनलिकाएं बन जाती हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़ भूमि भी कहा जाता है। तो चंबल का जो एरिया है वहां पर ऐसी भूमि को खड़ भूमि कहते हैं। आगे देखते हैं चादर अपरदन। चादर अपरदन क्या होता है? कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। जब ऊपर का पानी यानी पहाड़ों का पानी या किसी भी ढलान वाली क्षेत्र में ऊपर से पानी जब नीचे की तरफ जाता है तो क्या करता है, अपने साथ ढेर सारी मिट्टी के साथ कंकड़ पत्थर भी बहाकर ले जाता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, यानी ऊपर की मिट्टी पानी में मिक्स होकर नीचे बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है, यानी शीट इरोजन कहा जाता है। नेक्स्ट है पवन अपरदन। पवन यानी हवा द्वारा मैदानों अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। ये आपने कई बार देखा होगा कि जब जो मैदानी एरिया होता है और जिन पर घास नहीं उगी होती, जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो हवाएं अपने साथ मिट्टी को उड़ा ले जाती हैं और किसी दूसरे स्थान पे ले जाती हैं, जिसे पवन अपरदन कहा जाता है। एंड लास्ट वन इज गलत तरीके से खेती की जुताई। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है, यानी कि अगर गलत तरीके से खेती की जाए तो उससे भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है और ये जो होता है मृदा अपरदन का काम भी करता है, इसलिए ये भी भूमि को खराब करता है। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि मिट्टी और मृदा जो होती है वो सबसे जरूरी नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी कि धरती के नीचे कुछ सेंटीमीटर जो हमें जो परपटी भूखी दिखाई देती है उससे नीचे जो हिस्सा है, कुछ सेंटीमीटर हिस्सा बनने में मिट्टी का लाखों साल लगते हैं। अति प्रयोग से इसके निम्नीकरण या गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर इसका अपरदन होता है तो मिट्टी की जो उपजाऊपन है या उसकी जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए इसका संरक्षण किया जाना आवश्यक है। संरक्षण मीन्स होता है बचाव, इसलिए इसका बचाव करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मृदा संरक्षण के उपाय आपके सामने 4 उपाय रखे गए हैं। वनारोपण, रक्षक मेखला, पट्टी कृषि और समुचित जुताई। ठीक है, तो इस तरीके से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वनारोपण मतलब होता है वन लगाना, यानी ढेर सारे पेड़ पौधे लगाना, जिससे कि क्या होता है कि हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार थी, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। आज हमसे ओनली 3 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मृदा संरक्षण के कुछ उपायों पर अपने विचार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 मृदा अपरदन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपके आसपास जिन कारणों से मृदा अपरदन होता है उनकी एक सूची बनाइए। ठीक है, आपके आसपास अगर मृदा अपरदन हो रहा है तो किन कारणों से हो रहा है उसकी एक लिस्ट यानी सूची बनानी है। तो ये हैं आज के हमारे 3 प्रश्न और अब हम लिखेंगे इनके उत्तर। तो बात करते हैं आज के सभी प्रश्नों के उत्तर की। आज का पहला प्रश्न है मृदा संरक्षण के उपायों पर अपने विचार लिखिए। मृदा संरक्षण के क्या उपाय हैं और उस पर आपके अपने विचार लिखने हैं। तो मृदा संरक्षण के उपाय हैं वनारोपण यानी पेड़ लगाना, ठीक है, रक्षक मेखला, पट्टी कृषि या समुचित जुताई। तो ये मृदा संरक्षण के उपाय हैं और इस पे विचार लिखना है। तो मृदा संरक्षण करना आज के युग में अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि आजकल कम भूमि पर अधिक उपज की लालसा में किसान अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करता है, जिससे मृदा का उपजाऊपन, यहाँ पर उपजाऊपन होगा, ठीक है, तो उपजाऊपन समाप्त होता जा रहा है और उसे संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उपजाऊपन होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मृदा अपरदन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर है नंबर 1 पॉइंट
अवनलिकाएं, मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? अवनलिकाएं। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इससे उत्खात भूमि कहते हैं। यानी कि जिस भूमि पर अवनलिकाएं बन जाती हैं वो भूमि खराब हो जाती है, उसका उपजाऊपन कम होने लगता है और वो जोतने योग्य यानी खेती के लायक नहीं रहती है। दूसरा है चादर अपरदन। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, ठीक है, यानी कि पानी जो है वो ज्यादा मात्रा में एरिया को कवर करते हुए ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस जल की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, यानी कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस क्षेत्र की जो ऊपरी मिट्टी होती है वो सारी पानी के साथ घुलकर नीचे आ जाती है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। नेक्स्ट है पवन अपरदन। पवन द्वारा मैदानों अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा के ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। एंड फोर्थ वन इज गलत तरीके से जुताई। कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है, यानी कृषि अगर गलत तरीके से होती है तो उससे भी मृदा अपरदन होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन है, आपके आसपास जिन कारणों से मृदा अपरदन होता है उनकी एक सूची बनाइए। हमारे आसपास मृदा अपरदन के कारण नंबर 1 चादर अपरदन और नंबर 2 पवन अपरदन। हमारे क्षेत्र में पहाड़ी भूमि होने के कारण अधिकतर चादर अपरदन अथवा पवन अपरदन होता है। तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्न और इनके उत्तर जो कि हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है और आई होप आपको समझ भी आई होगी। यदि आपको वर्कशीट समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ।